दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लोगों तक शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। अगर आप देखोगे बी का आप जो लेक्चर्स मांग रहे थे उसका मैंने सेकेंड लेक्चर्स बनाया और अराउंड वो 38 मिनट्स का वीडियो था। बट आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा, दूसरा लेक्चर्स बोल रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखोगे और रेगुलर शेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा सच में आपको जरूरत है, क्योंकि मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपको टाइम निकाल के आपके लिए चीजें कवर कर रहा हूं। जैसे मैंने लेजर एक ही बार में पूरा का पूरा 30 मिनट्स में लेसन कवर करा दिया, जो अगर आप एक बार देख लोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, और उसके न्यूमेरिकल्स अभी कवर करा दे रहा हूं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मैं फिजिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि अपना क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो स्टार्ट हो चुका है। कल से हम मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स, और बहुत ही पावरफुल तरीके से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सब चीजों से हम लेके चलेंगे क्रैश कोर्स को। और टाइम टेबल भी मैंने रिलीज कर दिया है। एसपीपीयू डीबा 2 यूनिवर्सिटी का 20 तारीख के आसपास हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। और जो बाकी के यूनिवर्सिटी का है उनका भी जल्दी ही मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। शायद इसके बाद आपने इस वीडियो के बाद देख लिया होगा, शायद लॉन्च भी हो गया होगा, तो उनकी भी चीजें मैं लेकर आने वाला हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ ये बेसिक फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है तो आप आराम से इस टॉपिक में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है दोस्तों ये है। अगर आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला आपसे याद कराया था, और हर फॉर्मूला मैं अभी आपसे याद कराऊंगा। देखो एक सिंपल सा मैंने कैसे याद रखा है, N2/N1। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसको हम N/N0 भी लिखते हैं, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। और दोस्तों E⁻², मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे केटी नहीं आना चाहिए, तो ये याद हो गया आपको, नहीं आना चाहिए इसलिए माइनस है। और यहाँ पे डेल्टा ई लिखा हूं मैं। डेल्टा ई अगर आपको नहीं लिखना है तो वहां पे आप E2 - E1 भी लिख सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद हो गया। यहाँ से देखो डेल्टा ई ये सब आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया है डेल्टा ई का वैल्यू तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पे एच है, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू ये है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। बहुत सारे बुक में 6.63 भी लिखा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। देन सी मतलब क्या आएगा दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका क्या आता है 3 इंटू 10⁻8। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे लैम्बडा, इसका वैल्यू आपको दिया होगा। तो कभी कभार अगर आपको याद रखना कि अगर आपको ई नहीं दिया है तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इन केस कभी कभार अगर समझो आपको इसका वैल्यू दे दिया है, जैसे अगर समझो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर समझो ये वैल्यू इन्होंने दे दिया है, यहाँ पे डेल्टा ले लो। अगर समझो इन्होंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है और आपको बोला है लैम्बडा निकालने को, तो आप लैम्बडा का भी यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। ये दोस्तों देखो इस फॉर्मूले के लिए के का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे बोल्टमैन कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही सिंपल सा वैल्यू 1.38। एक बार लिख लेना क्योंकि ये पेपर में आएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। 10⁻⁻23, ये याद रखो, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, कभी कभार सम में हो सकता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये ओवरऑल सब चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूँ। वैसे अगर पॉसिबल होगा तो मैं ये पूरा का पूरा जो नोट्स टाइप में है मैं एप्लीकेशन प्रदीपगिरी एकेडमी पे अपलोड करा दूंगा। जैसे लेजर वाला अगर आप देखोगे उसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने वहाँ पे फ्री कंटेंट में दे दिया है, तो ये भी मैं आपको फ्री कंटेंट में दे दूंगा। बस आपको क्या करना होगा, अगर सच में इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको बस वीडियो को 500 लाइक जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए वीडियो को फटाफट शेयर करो। जैसे ही 500, जैसे उस वीडियो को 500 लाइक हो गया मैं उसका आज प्रोवाइड कर दिया हूँ, ऐसे इसका भी 500 लाइक हो जाएगा, इसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस ये मैं मेरे मोटिवेशन के लिए बोलता हूँ कि जिससे आप लोग सपोर्ट दिखाते हो और मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे जगह पे आपको ऐसी चीजें पेड कंटेंट पे मिलेगी जो मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। और फिर समझ सकते हो कि मेरे पेड कंटेंट में आपको, अगर आपका मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तो मैंने खुद कोर्स मैंने और प्रदीप सर ने बनाया, एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड है, उसे आप जाके ले सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, बनाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में तो मैं आपको खुद यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। अब ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लेजर आर सेपरेटेड बाय समथिंग, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है दोस्तों। अब देखो ग्राउंड स्टेट, मैंने उस दिन आपको न्यूमेरिकल लेसन पढ़ाते टाइम बताया था, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेपरेटेड बाय ऑफ द लेजर सेपरेटेड बाय समथिंग। ये तो मतलब दोस्तों ये हमें किसका वैल्यू दिया है दोस्तों, डेल्टा ई का। अब देखो ये सेपरेटेड बाय मतलब माइनस, अब डेल्टा ई का है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, E2 माइनस E1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो आप डेल्टा ई लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 1.8 EV। अब दोस्तों मैंने इसलिए आपको ई का वैल्यू याद कराया, देखो ये 1.8 तो ऐसे ही रहेगा। ईवी का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर पीछे देखने की कोशिश करोगे, देखो 1.6 इंटू 10 सॉरी मैंने यहाँ पे -19 आएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना, मैंने गलती से वहां पे 9 लिखा था। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट जैसे ही हमने सॉल्व किया, अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दोस्तों जो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 2.88 इंटू 10⁻⁻19। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मेरा नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड और टू द ग्राउंड। इन द एक्साइटेड मतलब मैंने बोला था, एक्साइटेड मतलब N2 होता है, ग्राउंड मतलब N1 होता है, तो हमें इसका आंसर चाहिए। एंड एज वेल एज हमें क्या करना है दोस्तों, वेवलेंथ भी फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। अगर आप बहुत सारे बुक्स में सॉल्यूशंस इसका देखोगे तो ये वो भूल गए निकालना, पर ये भी निकालना है। और दोस्तों हमें ये टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर मतलब अपने को T का वैल्यू दिया है 27 डिग्री सेल्सियस है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से प्लस कर दो, तो अगर आप प्लस करोगे तो आई थिंक ये 300 केल्विन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें आपको बता दी। अब देखो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो N2/N1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, E⁻⁻ डेल्टा E अपॉन KT। अगर आप पीछे जाओगे देखो आपको ये फॉर्मूला N2/N1 E⁻⁻ डेल्टा E अपॉन KT। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है दोस्तों, N2/N1 विच इज इक्वल टू E⁻⁻, यस डेल्टा E का वैल्यू डायरेक्ट आपके पास है 2.88 इंटू 10⁻⁻19। अब दोस्तों यहाँ पे बात है कि सर K का वैल्यू क्या है। सर उसके पहले K का वैल्यू मैंने आपको बताया था पीछे 1.38, देखो ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो जो हमारा K का वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू T का वैल्यू क्या है दोस्तों 300। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे N2/N1 विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसका अगर आंसर निकालूं, बस आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे वैसे तो ब्रैकेट नहीं लोगे तो भी चलेगा, इस तरह से इसको डायरेक्ट आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हो, बट मैं पहले ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 2.88 इंटू 10⁻⁻19 और 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300। प्लीज ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ये सब थोड़ा सा ध्यान देना। तो E⁻⁻ यहाँ पे क्या है, -69.565। अब मेरा एक सजेशन है कि सर क्या इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों, बट इन केस कभी कभार अगर आपका लास्ट वाला आंसर रॉन्ग आया तो आपको स्टेप के मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप यहाँ तक समझो राइट हो, इसके बाद रॉन्ग हुए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा स्टेप्स लिखा करो, इसलिए कैलकुलेशन के आपको कुछ ना कुछ, अगर ये पूरा न्यूमेरिकल भी आप रॉन्ग कर दिए, कहीं फेल होने वाले हो या जस्ट पॉइंट पे हो, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो E⁻⁻ हमारे कैलसी में ऑप्शन है E⁻⁻ का, या तो आप अल्फा लेके कर सकते हो, या तो E का दूसरा वैल्यू भी दिख रहा है आपको, डायरेक्ट शिफ्ट लेके E⁻⁻ ले सकते हो। अब देखो दोस्तों 69.565, अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो आंसर आ रहा है दोस्तों N2/N1 विच इज इक्वल टू 6.1419 इंटू 10⁻⁻31। स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे कोई यूनिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ही
एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हमें लैम्बडा का क्वेश्चन, तो वो भी मैं बता दूं। और दोस्तों अगर आपको समझो मैं लैम्बडा का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि डेल्टा ई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एच सी अपॉन लैम्बडा। इन्होंने वेवलेंथ पूछा है तो लैम्बडा यहाँ पे ले रहा हूँ, तो डेल्टा ई नीचे हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एच सी। अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की बात करूँ तो अगर आपको देखो मैंने प्लैंक कांस्टेंट भी दिया है 6.626। देखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा ई का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर आप पीछे देखोगे तो डेल्टा ई का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, ये इसका यूनिट देना है तो दे दो जूल। तो 2.88 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2.88 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 और यहाँ पे 2.88 इंटू 10⁻⁻19। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो आया है दोस्तों 6.9 समथिंग आ गया है, पर मैं इतना ही लिख रहा हूँ इंटू 10⁻⁻7। और दोस्तों ये आंसर क्या है मीटर में, बट मोस्टली हम जो लैम्बडा है वेवलेंथ को हम नैनोमीटर्स में लिखते हैं। अगर आपको नैनोमीटर्स में लिखना है तो इसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 6.9 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 10⁻9 अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट कितना मिल जाएगा दोस्तों 690 नैनोमीटर। तो ये किसका आंसर आ गया दोस्तों, लैम्बडा का। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मोस्टली इस टॉपिक में अगर आप जाके अपना पीवाईक्यूज देखोगे तो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका काम हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू एनर्जी स्टेट ऑफ एक्टिव मीडियम प्रोड्यूसिंग लेजर ट्रांजिशन बिटवीन विच। अब देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ पॉपुलेशन पूछा है, तो मतलब हमें क्या पूछा है दोस्तों N2/N1, ये हमें पूछा है उन्होंने। और यहाँ पे हमें क्या बोला है दोस्तों, वेवलेंथ दिया है। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ का वैल्यू कितना है दोस्तों 694.3 नैनोमीटर है। अब ध्यान रखना कि जब आप इसके फॉर्मूले में पुट करोगे तो नैनोमीटर में नहीं चलेगा, मीटर में चाहिए। अब इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने देखो, ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखना कि अगर समझो ये वाला पार्ट आप लिख रहे हो, यहाँ मीटर था, आपने किससे मल्टीप्लाई करके इसको नैनोमीटर में किया। देखो मीटर बड़ा यूनिट है, उससे मैं नैनोमीटर में छोटे में जा रहा हूँ, तो मैं हमेशा 10⁻9 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर अगर मैं छोटे से बड़े की ओर जा रहा हूं, जब मैं देखो छोटे की ओर जा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे को क्यों माइनस करूं, क्योंकि वो बड़ा हो जाए, तो इसलिए 10⁻9 से। पर जब मैं नैनोमीटर से मीटर की ओर जाऊंगा, देखो ये नैनोमीटर छोटा यूनिट है, बड़े की ओर जाऊंगा, बड़ा ऑलरेडी बड़ा है, इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसको हमें 10⁻9 से ही करना है, पर -9 से। वही अगर आप मीटर से नैनोमीटर जाते तो 10⁻9 से, जो मैंने पीछे सॉल्व किया। तो ये मोस्टली एक इसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों मीटर में। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अज्यूम टेम्परेचर हमें दिया है दोस्तों, तो T विच इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। क्लियर कट समझ में आया। अब यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई कि यस सर यहां तक की चीजें समझ में आ गई, अब हम क्या करें। अब यहां तक की चीजें अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, डेल्टा ई नहीं दिया है, जैसे हमें पीछे दिया था यहाँ पे दिया नहीं है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा पता है, डेल्टा ई निकालना होगा। डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है दोस्तों HC/लैम्बडा। एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पीछे देख सकते हो, देखो 6.626 इंटू 10⁻34 वही मैंने लिया। और इनटू यहां पे अगर सी के वैल्यू की बात करूं तो 3 इंटू 10⁻8 और लैम्बडा की वैल्यू की बात करूं तो लैम्बडा का वैल्यू है 694.3 इंटू 10⁻�9। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, कैलसी है हमारे पास। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8
और यहाँ पे गया दोस्तों 6.694.3 इंटू 10⁻⁻⁹ ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर दोस्तों कुछ आ रहा है 2.863 इंटू 10⁻⁻19। तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इस फॉर्मूले में। तो देखो n2/n1 विच इज इक्वल टू e⁻⁻⁰ देखो e⁻, अब यहाँ पे देखो मैं सब वैल्यूज लिखूंगा। डेल्टा ई का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों 2.863 इंटू 10⁻⁻19 और के का वैल्यू कितना है दोस्तों? के का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के 3 नहीं, के का वैल्यू तो वो है कांस्टेंट वाला 1. देखो यहाँ पे 1.38, ये देखो ये वाला के का वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो के का वैल्यू हमने लिखा था, यहाँ पे यूज किया। देखो 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये देखो बोल्टमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 कहाँ गया? हाँ, 10⁻⁻23 इंटू, अब टी के वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा दोस्तों? 300। देखो बच्चों की तरह एक एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मैं इसका कैलकुलेशन करूँ 2.863 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 1.38 10⁻⁻23 इंटू 300, ओके, इंटू 300। तो यहाँ पे समथिंग इसका आंसर e⁻69.1545 आ रहा है। अब समथिंग अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, देखो 2.863 10⁻⁻19 1.38 10⁻⁻23, यस परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आया e⁻69.154544, तो यहाँ पे समथिंग जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 9.259 इंटू 10⁻31, समथिंग ये मेरा आंसर आ रहा है। आप प्लीज बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर ये आ रहा है, तो ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और प्लीज याद से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी बता देना। जय हिंद दोस्तों।